हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया। आज आप सबको मदर डे मुबारक हो। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे पहला शमूएल, जिसकी बाबत खुदा ने माँ हन्ना से हम पूछें, जिसकी माँ है वो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता, तो हन्ना से पूछ लीजिए माँ का दर्जा क्या है, माँ को कैसे तरजीह दी जाती है। सबसे पहले माँ का दर्जा, जिस माँ ने अपनी जिंदगी की कच्छ के अंदर अपनी बेटी को जन्म दिया, और से बेटी ने कदर नहीं की, तो उनके लिए माँ बाप नहीं, बल्कि जब वक्त आएगा तो उस वक्त अजाब का, दुख का, मुसीबत का पता लग जाएगा। उस वक्त माँ या बाप याद आते हैं। आइए कलामे मुक़द्दस से हम सीखेंगे पहला शमूएल, उसका पहला बाब और 14 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। एली काहिन ने कहा कि तुम कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो नशे में नहीं। मेरे मालिक, तुम मैंने तो अपनी कोई नशा नहीं किया, पर खुदावंत के आगे अपना दिल उंडेल दिया। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत न समझ। मैं तो अपनी जिक्रों में दुखों के हयाम की बाइस बोलती रही। तब उन्हें जवाब देकर तो कहा, सलामती के साथ जा, और इस्राएल का खुदा तेरी जो तूने अपने लिए मन्नत मांगी पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर और तवज्जो, ख्याल और गौर फिक्र करें। हन्ना आज खुदावंत के हुज़ूर आई, जिसने अपने आप को खुदा के हुज़ूर उंडेल दिया, और वो खामोश रही। खामोशी के साथ उसने अपने खुदा को याद किया। मेरे अज़ीज़ो, बहुत सारे बेटियां बेटे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खानदान हैं जो जिंदा
माँ था, बाप थी, उनकी इज्जत नहीं की, उनके साथ बदतमीजी की। आज मदर डी बड़ा सोच, बड़ा विचार होगा, मेरी माँ चंगी सी, लेकिन आज फूल देने से नहीं। बहुत सारे लोग हैं, माँ के लिए फूल लाएंगे, बैलून लाएंगे, दिल लाएंगे, कि कुछ अपना इजहार करेंगे, लेकिन जिस माँ की या बाप की इज्जत नहीं की, कलामे मुकद्दस कह रहा है, मैं नहीं कहता। क्यों? कलामे मुकद्दस कहता है ऐसे इंसान पर लानत होती है। यिर्मयाह नबी का सहीफा जिसके अंदर लिखा हुआ है 11 बाब के अंदर, जो ऐद की बातों पर अजर गौर नहीं करता, ऐद की बातों को नहीं सुनता, यिर्मयाह नबी उस पर लानत लिख दे। फिर खरूज की किताब में आ जाएं, खरूज की किताब पे जहां मूसा को खुदा ने 10 हुक्म लिख कर दिए, उस हुक्म की बात बाबेद तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करना, तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। जो अपनी माँ और बाप की इज्जत नहीं करते, खुदा का कलाम कह रहा है, वो भूसी की मानत मैं उनको उड़ा लेता हूं। और जब माँ या बाप की दुआ उनकी उम्र की दराजी है, उनकी उम्र का बायस है। हन्ना परेशान थी, हन्ना की घर औलाद नहीं थी, औलाद को ढूंढती रही, परेशान होती रही, अपनी शौकन के ताने मैंने सुनती रही, और दूसरे लोग भी ताने देते रहे, लेकिन उसका शोर अल्काना उसे बड़ा प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। जब ईद पे अपनी बीवी और बच्चों को, दोनों बीवियों को लेकर जाता था, तो हन्ना को दुगना, जिसके बच्चे थे उससे दुगना उसे देता था। लेकिन हन्ना ने खुदा के हजूर आई और अपना दिल उंडेल दिया। जब दिल उंडेल दिया तो हन्ना को कहा, एली कहने, हन्ना क्या तू आज नशा करके आई है? तो उसने कहा, नशा नहीं, मैं अपनी खुदा को अपना दिल दिया है, मैंने अपनी खुदा के हजूर अपनी दिल को ढेला है। मेरे हसीदो, जब एलिकान ने सुना कि मैंने तो अपना दिल अपनी खुदा के हजूर ढेला है, तो खुदा के बंदा ने उससे बरकत दी, जा हन्ना
जो कुछ तूने अपने खुदा से, इस्राएल की खुदा से मन्नत मांगी है वो पूरी करेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने उसकी मन्नत को पूरा किया और हन्ना ने वादा किया था, आए खुदावन मुझे औलाद जैसी नेमत, औलाद जैसी मीरास, औलाद जैसी बरकत दे। जब दूध छोड़ दे तो मैं तेरे पास ले आऊंगी, वो तेरी खिदमत करेगा, इसी हैकल के अंदर छोड़ूंगी ताकि वो तेरी खिदमत गुजारी का काम करे। तो खुदावन ऐसा ही उसने वादा पूरा किया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जिस मां ने अपनी पेट के अंदर बच्ची को 9 माह तक रख लिया और जब जन्म का वक्त आया तो जिंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर एक पाँव मौत के अंदर है और दूसरा पाँव जिंदगी के अंदर है, और वो मां कह देती है कि मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी, मैं और औलाद नहीं पैदा करूंगी, लेकिन मां जो है औलाद के साथ नहीं रहती, क्योंकि जितने बच्चे हों मां के लिए कम है, लेकिन मां का दर्जा जिस मां ने जन्म के वक्त जिंदगी और मौत को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल किया और मां ने जन्म दिया, लेकिन उस मां की कदर नहीं की, उस मां को नहीं जाना, उस मां की कदर नहीं की, उस मां की इज्जत नहीं की। बाप जिसने झूठ बोला या फ्रॉड किया या दगाबाजी की या किसी तरह खून पसीने की कमा के अपने बच्चों को परवरिश किया, उस शख्स ने अपनी बात की कदर नहीं की। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे शख्स पर, ऐसे इंसान पर लानत लिख। मेरे अजीजों, वो माँ बाप नहीं लानत देगा, लेकिन खुदा का आयद जड़ है वो नहीं टल सकता, हरगिज़ नहीं टलेगा। खुदा का कलाम नहीं टल सकता, क्योंकि खुदा की कलाम की बातें नहीं, खुदा के पाक मुंह की बातें हैं। आसमान टल देगा, जमीन टल देगी, लेकिन मां और खुदा का कलाम हरगिज़ नहीं टलेगा। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग अपनी मां और बाप की इज्जत नहीं करना जानते, आज अपनी जिंदगी के बारे में गौर कर लें। बाद में देगा देने का कोई फायदा नहीं है, बाद में चढ़ावे चढ़न का कोई फायदा नहीं है, बाद में इज्जत करने का कोई फायदा नहीं, लोगों को दिखावा नहीं, बल्कि खुदा का कलाम को पूरा करें। जब खुदा का कलाम पूरा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। मत सोच लें। बेशुमार लोग हैं जो दिखावे के लिए मां को फूल दे रहे हैं, जो दिखावे के लिए बाप की मां की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर कदर नहीं। वो तो वीडियो के लिए है,
वो दिखावे के लिए है। वो कौमों को, लोगों को कल दिखावा कर रहे हैं। उनके दिखावे की तरफ ना देखना, बल्कि उनकी तरफ देखना जो दिल से माँ की या बाप की इज्जत करते हैं। तो जिन लोगों ने माँ या बाप की इज्जत नहीं की, उसने बरकत नहीं पाई, उसके लिए आसमान नहीं खुला, उनकी जिंदगी दराज नहीं होगी। ये जिंदगी थोड़े दिनों की है। आसमान खोलने के लिए अपनी माँ बाप से मोहब्बत करें। मेरे अज़ीज़ों, एक जियत में मेरा दोस्त है जिसने अपनी माँ की और बाप की इज्जत की। आज गाड़ियों का शोरूम उसके पास मौजूद है और वो बात को याद करता है कि जब तक हर रोज मैं अपनी माँ के पास नहीं जाता और उसे नहीं दुबाता, मुझे चैन नहीं आता। और मेरी माँ की ये दुआ है, मुझे मुल्क पर, कौम के अंदर खुदा ने सरफराज किया है। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त था उसका बाप गाड़ियां धोने वाला था, जो 100-200 की मजदूरी करने वाला था। आज उसका बेटा जिसने माँ और बाप की इज्जत की, शोरूम गाड़ियों का उसके पास है। एक मेरा दोस्त मेरे दफ्तर से निकला, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो जब वो मरी रोड के ऊपर जा रहा, चांदनी चौक पहुंचा, पुल के साथ ही एक बुजुर्ग खड़ा था और पुल के साथ जब खड़ा था तो उसे कोई नहीं बिठा रहा था। तो मेरे दोस्त ने उसे बिठा लिया। तो जब हल्का सा जंप लगा तो बड़े जोर से आवाज निकली, हाय। तो जब हाय की आवाज निकली तो मेरे दोस्त ने पूछा, भाई क्या हुआ, क्या कोई दर्द है, कोई चोट है, कोई क्या हुआ है? तो उसने कहा, मेरे भाई ना तो दर्द है ना कोई चोट है, 3 दिन से भूखा हूं, 3 दिन से भूखा हूं। बीवी ने, बेटी ने, दामाद ने, बहू ने और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। उनने मिलकर मेरे घर को क्या कर रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। तो वो मेरा दोस्त उसे सीधा उसके घर लेकर गया। जब घर लेकर गया तो बेटी ने कहा, ये फिर आ गया है, और उसने गाली दी। उसने गाली दी और बेटी ने जब गाली दी तो मेरे दोस्त ने सुन लिया, और जब सुन लिया उसी वक्त उसने पुलिस को बुला लिया और वो चारों की चारों गिरफ्तार करवा दिए और कहा, ये घर तेरा है। और उसके लिए खाना लेकर आया, उसे खाना खिलाया। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे बेटियां बेटे, ऐसे बहू, ऐसे बेटे भी हैं जो अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत नहीं करते। और मेरे अज़ीज़ों, जिनके पास औलाद नहीं, उनसे पूछ कर देखो। और हन्ना की औलाद नहीं थी, हन्ना से पूछो,
हन्ना ने जब अपना दिल खुदा के हज़ूर ढेल दिया तो खुदा ने उन्हें बरकत दी, औलाद जैसी मीरास दी। मेरे अज़ीज़ों, औलाद जैसी मीरास से कोई बड़ी मीरास नहीं, लेकिन जो इज्जत करे। तो जो इज्जत करने वाली औलाद नहीं, उनके दिन कलाम मुक़द्दस कह रहा, उनकी जिंदगी के दिन थोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की। दिखावा के लिए बोल दिए हैं, तस्वीरें बनाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बड़ी इज्जत करती हूं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुदा के हज़ूर अपने आप को लेकर आए और खुदा के हुक्म पर गौर करें। और पहला हुक्म तो माँ और बाप की इज्जत करना। तो जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उसने बरकत नहीं पाई और उसको भी इज्जत नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, जो बीजोगे सो काटोगे। आइए कलाम मुक़द्दस के वसीला पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला, आज के खूबसूरत दिन के वसीला, उन जोड़ों के, उन लोगों के वसीला जो लोग अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं, उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बाबा बीबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाकरू को भेजे खुदा, अपने जख्मी हाथ को बढ़ाए खुदा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। अपनी पाकरू को भेज, मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैं भूल गया था, मैंने तुझे रद्द किया। आज खुदावन मैं फिर तेरे हज़ूर, जब मैंने तुझे याद किया तो तूने मेरे लिए आसमान को खोला। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन बच्चों के लिए जो तेरी कलाम को, जो ऐद की बातों को सुनते हैं, जो अपना दिल तेरे कलाम के लिए उड़ेलते हैं, तेरे हज़ूर लाते हैं। खुदावन तू उनको आसमान के दरीचे खोलकर अपनी बरकत को जारी और सारी करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ बाप, अपनी पाकरू को भेज, जिन बच्चों ने अपनी माँ और बाप की इज्जत नहीं की, उनने आज तस्वीरें बनाई, लेकिन माँ बाप डरता बात नहीं करता। उन लोगों को बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बदल। ऐ बाप, जिन बच्चों ने इज्जत नहीं की, उनकी इज्जत तू करता है, उनकी इज्जत को तू बहाल करता है। कामों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर, खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप, तू उन बच्चों को, उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ताकि उनने जैसे बच्चों को परवरिश किया, जैसे माँ ने जन्म दिया, खुदावन तू जानता है। लेकिन खुदावन, जो बच्चे इज्जत नहीं करते, खुदावन तू उनको इज्जत करने के लिए
अक्ल दनाई दे, फाहम दे, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल बजुर्गी के लिए। आए खुदावन मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात, तू मेरी जिंदगी, तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का पुश्ता। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माना ठहरी इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, मेरे घराना को बड़ी बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे, मेरे बच्चों को अक्ल दनाई से मामूर कर। बाबा 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 भी यीशु अपनी पाक रूह को भेज। मैं बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात, तू मेरी जिंदगी का चश्मा है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। खुदावन मैंने तुझको माजूस किया। जब खुदावन तू मेरी जिंदगी का चश्मा है, जब तू मेरी जिंदगी का पुश्ता है, जब तू मेरी कुव्वत है, जब तू मेरी जिंदगी की निजात का बानी है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अज़ीज़ कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की दार के नीचे रख। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दी। आए खुदावन कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिनकी माँ नहीं, जो माँ नहीं बनी, उससे पूछो। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जिन लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उनसे पूछ कर देखो। ऐ खुदावन उनको भी ऐसा करना सिखा, ताकि खुदावन तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु के अजीम नाम में बढ़े। मेरे घराना के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। गमगीन औरत उसके साथ हो, जिसके घर औलाद नहीं थी, और जिनको तूने औलाद दी, उनको इज्जत करना सीखा, ताकि खुदावन बेतासीर तेरा कलाम नहीं लौटता, तेरा कलाम जड़ पकड़ता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ
ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे। आमीन।